क्या तुमने कभी किसी की आंखों में जलता हुआ बदला देखा है? ऐसा बदला जो मौत के बाद भी जिंदा रहता है। राजस्थान के वीराने में एक गांव है जिसका नाम कोई जोर से नहीं लेता, नीलकंठ। वहां जाने की हिम्मत ना कोई करता है, ना वहां से लौटने की गारंटी होती है। लोग कहते हैं वहां रात नहीं होती, वहां सिर्फ साया होता है, एक औरत का जो कभी इंसान थी अब नहीं है। जिस कुएं से पानी नहीं सिर्फ चीखें निकलती हैं, उसे चुड़ैल का कुआं कहा जाता है। और आज एक आउटसाइडर वहां कदम रखने वाला है। उसे नहीं पता वो क्या खोलेगा, पर एक बार दरवाजा खुल गया तो फिर बंद नहीं होता। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था, नीलकंठ। यह गांव अपने वीराने, पुराने खंडहरों और रात के सन्नाटे के लिए जाना जाता था। दिन में यह गांव एकदम सामान्य लगता, लेकिन सूरज ढलते ही यहां की हवाओं में कुछ बदल जाता। ऐसा लगता मानो खुद रात भी इस गांव से डरती हो। गांव के पास एक पुराना कुआं था जिसे चुड़ैल का कुआं कहा जाता था। लोगों का मानना था कि वहां एक चुड़ैल का वास है जो हर अमावस्या को गांव की सीमा पार करती है और शिकार की तलाश में निकलती है। कई लोगों ने उसे देखा था, बिखरे बाल, उल्टे पैर, लाल जलती हुई आंखें और सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत। कुछ लोग गायब हो गए थे, कुछ पागल हो गए और कुछ ने कभी बोलना ही बंद कर दिया। एक दिन शहर से एक युवक गांव में आया। उसका नाम था राघव। वह एक लेखक था और भूत प्रेत की कहानियां लिखता था। उसने नीलकंठ गांव के बारे में बहुत कुछ सुना था और अब वह खुद उस चुड़ैल की सच्चाई जानना चाहता था। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, बाबू, जो दिखता है वही सच नहीं होता, यहां डर जिंदा है, लौट जा। पर राघव नहीं माना। उसने गांव के बाहर एक पुराना कमरा किराए पर लिया जो उसी कुख्यात कुएं के पास था। गांव के लोग कहते थे जो उस कुएं के पास रात में रुका वह कभी सुबह नहीं देख पाया। लेकिन राघव जिद्दी था। पहली रात राघव ने अपने कैमरे, रिकॉर्डर और नोटबुक तैयार कर ली। रात होते ही वह उस कुएं के पास बैठ गया। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ सियारों की आवाजें और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी आधी रात के करीब उसे दूर से कुछ सफेद सा हिलता हुआ दिखाई दिया। जैसे जैसे वह आकृति पास आती गई, उसकी आंखें फैलती गईं। यह वही थी, उल्टे पैर, लंबी जीभ और आंखों में आग। राघव ने डरते हुए कैमरा ऑन किया, लेकिन कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा था। पर सामने वह चुड़ैल उसी की ओर बढ़ रही थी। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में अटक गई। चुड़ैल कुछ बोल नहीं रही थी, बस उसके चारों ओर घूम रही थी। फिर अचानक वह हवा में गायब हो गई। राघव बेहोश होकर वहीं गिर गया। अगली सुबह गांव के एक बूढ़े तांत्रिक, बाबा कालेश्वर, राघव के पास आए। उन्होंने उसकी हालत देखी और कहा, तेरी आत्मा को उस चुड़ैल ने छू लिया है। अब तेरे पास वक्त कम है, वरना तू उसका अगला शिकार बनेगा। राघव ने बाबा से पूछा, ये चुड़ैल आखिर है कौन? बाबा ने गहरी सांस ली और बताया, आज से 50 साल पहले इसी गांव में विमला नाम की लड़की रहती थी। वह सुंदर थी, होशियार थी, लेकिन गांव वालों को उसकी आजादी पसंद नहीं थी। उन्होंने उस पर चरित्रहीन होने का झूठा आरोप लगाया और अमावस्या की रात उसे इसी कुएं में फेंक दिया। मरने से पहले विमला ने शपथ ली, मैं लौटूंगी और हर उस इंसान की आत्मा लूंगी जिसने मेरी मौत को चुपचाप देखा। उसी दिन से वह चुड़ैल बन गई। बाबा ने कहा कि अगली अमावस्या को विमला सबसे शक्तिशाली हो जाएगी और राघव उसकी पहली पसंद बन चुका है, क्योंकि उसने उसका सामना किया है। उसे रोकने के लिए विमला की अधूरी चिता को जलाना होगा, जिसे गांव वालों ने जलाए बिना कुएं में फेंक दिया था। राघव और बाबा ने मिलकर उस रात की तैयारी की। उन्होंने उस पुराने कुएं से कुछ राख और विमला की पुरानी चूड़ियां निकाली। बाबा ने बताया, इस चिता को जलाने से पहले तुझे खुद विमला के सामने जाना होगा। सिर्फ वो ही तेरी आत्मा को छोड़ सकती है जब उसे न्याय मिलेगा। अमावस्या की रात आई। आसमान में बादल छा गए, बिजली चमकने लगी।
राघव ने चिता की लकड़ियां लगाईं और बाबा ने हवन शुरू किया। तभी एक भयानक चीख सुनाई दी। विमला आ गई थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था, बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी जीभ कमर तक लटक रही थी। वह राघव की ओर झपटी, लेकिन बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए उसे रोक दिया। राघव ने कांपते हुए कहा, तुझे इंसाफ मिलेगा विमला, पर मेरी जान लेके नहीं। तेरा सच सब जानेंगे। मैं तेरी कहानी लिखूंगा, तुझे वो पहचान दूंगा जो तू डिजर्व करती है। विमला कुछ पल ठिठकी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार किसी ने उसे चुड़ैल नहीं, एक इंसान की तरह देखा था। उसने धीमे से कहा, अगर तू वादा करता है तो मैं तुझे छोड़ती हूं। राघव ने सिर झुकाकर वादा किया। चिता जलने लगी। विमला की आत्मा धुएं में बदलकर आकाश की ओर उड़ गई। राघव ने गांव छोड़ दिया, लेकिन उसने विमला की कहानी एक किताब में लिखी, नीलकंठ की चुप्पी। वह किताब देश भर में मशहूर हो गई। लोग विमला को अब एक पीड़िता के रूप में देखने लगे, न कि एक चुड़ैल के रूप में। गांव नीलकंठ में अब फिर से रात में दीप जलने लगे और चुप्पी की जगह बच्चों की हंसी ने ले ली। लेकिन गांव के कुछ सबसे बुजुर्ग लोग आज भी कहते हैं, कभी कभी अमावस्या की रात कुएं से चूड़ियों की आवाज आती है। शायद विमला अब भी देख रही है, कहीं कोई और विमला न बन जाए।